सबसे मज़ेदार पहली खबर है कि एनकाउंटर को तलाश रही थी पुलिस और भाजपा में हो गए शामिल। बरेली के सोनू कनौजिया के ऊपर 21 मुकदमे थे। इनका एनकाउंटर होने वाला था। इन्होंने सोचा कि प्राण कैसे बचाए जाएं, यमराज तो हमको छोड़ देगा, ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, तो ये भाजपा में जाके शामिल हो गए। अब इन पे गंगा जल छिड़क चुका है, वॉशिंग मशीन में पहुंच चुके हैं। अब इनका कुछ नहीं होगा, शुद्ध होके आए हैं। दिमाग बहुत अच्छा लगाया इस आदमी ने। कैसे बचें। अगला खबर चलते हैं कि 50 साल बाद भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 56 एकड़ ज़मीन, बदले में मिली 14 एकड़ ज़मीन। लोगों को लगेगा कि हमने 56 एकड़ दे दी और बदले में 14 एकड़ ली, तो इसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि जो 14 एकड़ हमें बदले मिली है ये हमारे बहुत काम की थी। ये आज का मैटर नहीं, बहुत पुराना मैटर है। 1974 में समझौता हुआ था, लेकिन ये समझौता लागू नहीं हो पाया था। ये संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम है, जो कल की डेट में जाके पारित हुआ है। तो याद रखना मेरे भाई कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता है वो संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम है। ठीक है, पूछ सकते हैं। चलो अगला आ जाओ। इनका देखो नया खेल। बेटियों की फीस नहीं भरी, धोनी की झलक पाने को खरीद लिया 64,000 का टिकट। ऐसे ऐसे धोनी के फैंस हैं जिनके पास क्या कहें इनके लिए भैया, कि अपनी बेटियों की फ़ीस नहीं भरी लेकिन उनको देखने के लिए 64,000 का टिकट खरीद लिया। अब इतने वायरल हो चुके हैं कि धोनी इनकी भी फीस भर देंगे और साथ में इनकी बेटियों की भी फीस भर देंगे। इनका भी दिमाग ठीक लगा। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क गुजरात के खाबड़ा क्षेत्र में अरबपति गौतम अडानी के समूह द्वारा बनाया जाएगा। तो गौतम अडानी के पास वैसे भी बहुत पैसा है, अखबारों में समाचारों में अडानी ही चलते रहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क गुजरात के खाबड़ा क्षेत्र में गौतम अडानी द्वारा स्थापित होगा। डॉक्टर गगनदीप कनाडा में गैर्डनर फाउंडेशन वैश्विक स्वास्थ्य में जॉन डक्स पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी हैं। तो जॉन डक्स पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर गगनदीप बन चुकी हैं। एक कनाडा का पुरस्कार है। अगला, ये फिर देखो यार गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। निजी हाथों में जाएंगे 20 रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र। अब लिखा आगे कि 24 घंटे मौजूद रहेंगे कर्मी, यात्रियों को उपलब्ध कराएंगे जानकारी। प्रयागराज मंडल में टेंडर की प्रक्रिया शुरू। अब आपने देखा होगा निजी कंपनियों के हाथों में चले जाएंगे। जो पूछताछ केंद्र होते थे इसमें पहले सरकारी कर्मचारी यानी रेलवे कर्मचारी बैठते थे। अब इसमें कौन बैठेगा? अब इसमें बैठेंगे, आप समझ लो कौन, प्राइवेट कर्मचारी, संविदा पे कर्मचारी। 3 वर्ष के लिए निजी कंपनी इसका टेंडर लेगी और खूब आराम से चलाएगी, जब इच्छा होगी तब लात मार के निकाल देगी। अगला आ जाओ। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है और उस सैन्य अभ्यास का नाम याद रखना डस्टलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक नामक सैन्य अभ्यास होता है। ये 15 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक भैया। अगला, एक कन्नड़ कवित्री हैं जिनका नाम है ममता सागर। तो कन्नड़ कवित्री ममता सागर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बात को याद रखना, कन्नड़ कवित्री ममता सागर को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया। अगला, ईरान में एक बंदरगाह था जिसका नाम था चाबहार बंदरगाह। ये पहले भारत के पास था। भारत ने एक बंदरगाह और ले लिया है जो म्यांमार का है और म्यांमार के सिटवे में स्थित है। तो ध्यान रखना कि ईरान में चाबहार बंदरगाह के बाद भारत ने म्यांमार के सिटवे में अपने दूसरे विदेशी बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो दूसरा बंदरगाह म्यांमार में अपना भारत चलाएगा। अगला भाई, अपने उत्तर प्रदेश का खबर है। उत्तर प्रदेश का पहला गिलास स्काई वॉक ब्रिज, गिलास स्काई वॉक ब्रिज, ये आपको पुल जैसा दिख रहा होगा, एक कांच का बना हुआ है। ठीक है, और वॉक ब्रिज है। अब इसके बारे में जरा समझ लें। धनुष और बाण के आकार में बने ब्रिज में खाई की ओर बाण जिसकी लंबाई 25 मीटर है, जबकि दोनों पिलर के बीच धनुष जिसकी चौड़ाई 35 मीटर है। इस प्रकार का बनाया गया है। ये है कहाँ पर, इस बारे में समझ लें भैया। तुलसी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है और इस जलप्रपात का पहले नाम सबरी था और इसी जलप्रपात पर ये जो आपका स्काई ब्रिज है कांच का, ये बना हुआ है। क्लियर भाई। अगला, आजा भाई।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन नियुक्त किया गया। तो आयुष्मान खुराना जो हैं वो निर्वाचन आयोग द्वारा यूथ आइकन नियुक्त हो चुके हैं। अगला, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? रांची में किया गया। अगला, विश्व होम्योपैथिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथिक के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना, विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है वो 10 अप्रैल को है और होम्योपैथिक के संस्थापक कौन हैं? डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन हैं। अगला, गॉड पार्टिकल खोजने वाले पीटर हिग्स का निधन। गॉड पार्टिकल क्या है? ऐसा माना जाता है, भी बहुत लंबी एक रिसर्च चली थी कि एक छोटा सा कण था जिसमें विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसी की खोज कर रहे थे कौन भैया? पीटर हिग्स। और उस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। इनका निधन हो गया है। बहुत बड़े स्तर के वैज्ञानिक थे। अगला, भारतीय सेना को रूस से हाथ से पकड़े जाने वाली इगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की नई खेप मिल चुकी है। यानी रूस ने एगिला एस नामक मिसाइल जो है भारत को सौंप दी है। वो मिसाइल इस तरीक़ा से हाथ से पकड़ कर चलेगी, एक तुम भी ले लो, पड़ोस में धमक दो जाके। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर जो नववर्ष की शुरुआत होती है वो एक त्यौहार के माध्यम से होती है। लिखा भी है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नववर्ष के उपलक्ष्य में उगादी उत्सव 9 अप्रैल को मनाया गया। तो उगादी जो है, उगादी बोल रहे हैं, अच्छा, उगादी जो है वो नववर्ष एक तरीका का है और ये कहाँ मनाया जाता है? प्रमुख रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक में। अगला, लेह और लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ। याद रखना, लेह और लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव मनाया जाता है जो छोटे गुलाबी खुबानी फूलों के आगमन के लिए मनाया जाता है। और कोई न्यूज़ बची है? हाँ भैया, ये बहुत अक्सर हमने देखा भी है कि पति के रिश्तेदारों को अक्सर बिना सबूत दहेज एक्ट में लपेट दिया जाता है। अब तुमने किसी महिला को 1-2 थप्पड़ मार दिए अपनी पत्नी को, तो तत्काल क्या होगा कि तुम पर दहेज एक्ट लगेगा, तुम्हारी मम्मी पर दहेज एक्ट लगेगा, तुम्हारे पापा पे लगेगा, तुम्हारी बहनों पे लगेगा, पूरे परिवार पर दहेज एक्ट लगता है। लेकिन इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पति के रिश्तेदारों को अक्सर बिना सबूत के दहेज एक्ट में लपेट दिया था, अक्सर बिना फालतू में। महिलाओं का ज़बरदस्त हथियार है। अगला, एसएससी और सीएचएसएल की जो निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो प्रयागराज में एक संस्थान है, वहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? ये सरकारी है। यहाँ पर एक नंबर है 880 890 6818 पर व्हाट्सएप नंबर है। अपना पूरा पता, ईमेल वगैरह जो कुछ हो आप डाल दें, आपको पता चल जाएगा। ठीक भैया। अगला देखें। अगला कुछ नहीं है, समाचार होते हैं विराम। मिलते हैं कल। धन्यवाद। बंद कर दें।